आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। जब संविधान की रचना हो रही थी उस समय समितियों का भी गठन किया गया था और उन समितियों के माध्यम से जो है विभिन्न कार्यों को संपादित किया जाता था। और उस समितियों के अध्यक्ष कैसे उसका गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग जानते हैं कि ये देख लीजिए आपकी समिति है और उस समिति के जो प्रमुख अध्यक्ष कौन होंगे उसके बारे में जानेंगे। तो यह आपका एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जब भी संविधान का पेपर होगा तो उसमें प्रश्न बनता है कि संघीय संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी इसी में ही हमने 3 प्रश्न बनाया है। संघीय संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो भी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो भी रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। यानी 3 समितियों के जो अध्यक्ष रहे हैं, यानी 1, 2, 3 समितियों के अध्यक्ष रहे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं। इसी प्रकार हम जानेंगे, दूसरे के क्रम में जानेंगे कि हम देखेंगे कि और प्रक्रिया संबंधी नियमों के समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, और वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो यानी देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 यानी 4 समितियां जो गठित की गई थी उसके अध्यक्ष रहे हैं। तो इसी क्रम में हम जानेंगे प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं, संचालन समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज समिति तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के क्रम में हम जानेंगे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी आपके एग्जाम में अगर जब भी पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी प्रकार हम जानेंगे उन समितियों का जब मौलिक अधिकारों के संबंध में भी समितियों का गठन किया गया था और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए, जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए भी हम समितियों का भी गठन किए थे, तो उनके अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों एवं अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार संबंधी या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसे माना गया था, उस समय कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। यानी मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था उस समय संविधान सभा में जब समितियों का गठन किया जा रहा था, तो उसमें कौन थे उसके अध्यक्ष, संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, ये भी रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहे हैं। जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। और सलाहकार समिति यानी अपवर्जित क्षेत्रों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो भी रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वहाँ पे भी रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यानी यहाँ पे देखिएगा मुख्य रूप से प्रांतीय और अल्पसंख्यक वाला जो है ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में अक्सर पूछता रहता है। तो इसी क्रम में हम जानते हैं कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो A.M.K. मुंशी रहे हैं, यानी इसके अध्यक्ष रहे हैं। और इसी प्रकार जानेंगे सदन समिति का अध्यक्ष कौन रहा है, B. भट्टाभी सीतारमैया थे। यानी B. भट्टाभी जो थे सदन समिति के अध्यक्ष रहे हैं। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो G.V. मावलंकर रहे हैं। यानी संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो G.V. मावलंकर रहे हैं। और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। यानी यहाँ देखिए प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर रहे हैं। तो हम ये जाने हैं कि जो भी यानी संविधान में प्रमुख समितियों के संबंध में प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की कौन कौन सी प्रमुख समितियां थी और उप समितियां थी, तो उप समितियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो समितियां बनी हुई हैं उसके बारे में, जहाँ से आपका सिविल एग्जाम दे या PCS का दे या आपका PCSJ का दें या RO का दें या ARO का दें, यहाँ से कहीं कहीं जो भी सरकारी नौकरियों की आप तैयारी कर रहे होंगे, जो प्रतियोगी छात्र होंगे, इसको कहीं कहीं इसको रट ले, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और जाने से पहले ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ।